हेलो एवरीवन। वेलकम टू द शो अकेडमी बैंकिंग एंड लॉ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा अभी हाल ही में जो NIACL AO का मेंस एग्ज़ाम हुआ है जिसमें लगभग 40 क्वेश्चन मुझे मिले हैं। तो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन है ना आपके आने वाला जो एग्ज़ाम 26 को है लॉ ऑफिसर स्केल 1 का, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, नहीं तो कुछ तो आपका रिवीजन हो जाएगा और एक आइडिया आपको मिल पाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जीए में पूछे जाएंगे। एक्चुअली जनरल अवेयरनेस की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें आपका स्टैटिक और करंट दोनों होता है, बैंकिंग भी होता है, तो उसमें ऑल आ जाते हैं। तो चलिए हम फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख लिया है, NIACL AO का जो मेंस अभी 4 दिसंबर को हुआ है, ये उसी में अप्रॉक्स जितने भी क्वेश्चन मिल पाए हैं हमें, ठीक है, जिन्होंने मुझे सेंड किया है, तो उसमें जितने भी हैं हम उसके हिसाब से आपको से डिस्कस करेंगे और ये बेनिफिट करेगा आपको लॉ ऑफिसर स्केल 1 का जो एग्ज़ाम 26 दिसंबर को होना है, उसमें काफ़ी आपका ये बेनिफिट करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे के प्रश्न। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एक्सटेंड अप टू, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है वो कब तक बढ़ा दी गई है? तो ये बढ़ा दी गई थी 31 मार्च 2022, ठीक है, यानी 2022 तक बढ़ा दी गई। 31 मार्च 31 मार्च 2022 के लिए बढ़ा दी गई है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को यहाँ तक बढ़ा दिया गया है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि शक्तिकांत दास, ठीक है, शक्तिकांत दास जो है RBI के कितने नंबर के गवर्नर, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। अभी आगे हम करेंगे, 25 नंबर के हैं। अब इनका भी जो टेन्योर है बढ़ा दिया गया 3 ईयर्स के लिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। तो जिनके टेन्योर बढ़े हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे अगर आप बात करें रेखा शर्मा, इनका भी नाम आप लोगों ने सुना है। तो रेखा शर्मा को जो भारतीय महिला आयोग का चेयरपर्सन बनाया गया है, ठीक है, इनको तो पहले से भी थी, इनका भी टेन्योर 3 ईयर के लिए बढ़ा दिया गया है। तो जिनका टेन्योर बढ़ा दिया गया है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये भी याद रखने के लिए बहुत ज़रूरत है आपको। और दूसरी चीज़ ये कि जितनी भी योजनाएं हैं, ठीक है, जिनके ईयर्स पूरे हों, किसी योजना के 6 ईयर पूरे हो गए हैं, ठीक है, तो उन योजनाओं को भी ध्यान में रखिएगा कि किनके टेन्योर कितने साल के लिए पूरे हो गए हैं। तो यहाँ पे ये भी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को जो एक्सटेंड किया है 31 मार्च 2022 के लिए। यहाँ पूछा गया था इकोनॉमिक्स में, और आप में भी नोबल से क्वेश्चन आपसे 100% पूछा जाएगा। सबसे पहले आप बता दीजिए कि नोबल डे यानी जो नोबल दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो ये कमेंट में कर दीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोबल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप बता दीजिएगा। और जो ये नोबल प्राइज़ डिक्लेयर किया गया इकोनॉमिक्स वाला, वो किसके द्वारा किया गया है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, ठीक है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज जो स्वीडन में है, इनके द्वारा ये रिलीज़ किया गया है नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स वाला। कितने लोगों को दिया गया? टोटल 3 पर्सन को दिया गया है। तो यहाँ पे तीनों लोग का नाम पता होना चाहिए। क्या इन लोगों ने किस चीज़ को खोजा इन लोगों ने जिसके लिए नोबेल दिया गया है, वो ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ के हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एक तो है डेबिट कार्ड, ठीक है, डेबिट कार्ड है एक। दूसरे हैं जोशुआ एंग्रिस्ट हैं। और तीसरे जो हैं उनका नाम है इम्बेंस गुइडो इम्बेंस। तो ये 3 लोग हैं जिनको दिया गया है। अब यहाँ पे ये जान लीजिए कि जो पहले हैं डेबिट कार्ड, इनको किस लिए दिया गया है? तो इनको लेबर इकोनॉमिक के लिए दिया गया है, ठीक है, लेबर इकोनॉमी ने श्रम अर्थशास्त्र के लिए दिया गया है। इन्होंने लेबर इकोनॉमिक्स इन्होंने क्या किया है? रिसर्च किया है, और उसके लिए इनको दिया गया है नोबल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में। और जो ये हैं आपके जोशुआ एंग्रिस्ट और इम्बेंस जो हैं, इनको दिया गया है कैजुअल रिलेशनशिप और मेथोडोलॉजी के लिए। कैजुअल रिलेशनशिप और मेथोडोलॉजी के लिए इन दोनों लोगों को दिया गया है। तो बस इन लोगों को देख लीजिएगा ये इनको क्या दिया गया है। और भी नोबल जो दिए गए, कितने नोबल टोटल दिए जाते हैं ये भी कमेंट करके बता दीजिए। और शांति में किसको दिया गया ये भी कमेंट में बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी थोड़ा बहुत देख लीजिए, बट 3 चीज़ें जो है, साहित्य वाला देख लीजिएगा किसको दिया गया है, ठीक है, साहित्य वाला। और शांति का किसको दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। शांति किसको दिया गया है, साहित्य का किसको दिया गया है, साहित्य को किसको दिया गया है। और एक मैंने अर्थशास्त्र बात कर लिया। टोटल कितने नंबर दिए जाते हैं, कितने में दिए जाते हैं, ठीक है, कितने सेक्टर में नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछा गया था हाईएस्ट कॉमर्शियल एयरपोर्ट, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है एयरपोर्ट, ठीक है, और इसका नाम है कुशोक बाकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट। तो ये सबसे हाईएस्ट कॉमर्शियल एयरपोर्ट है भारत में, और ये 23rd हाईएस्ट कॉमर्शियल एयरपोर्ट है इन द वर्ल्ड। पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में कितने 23rd नंबर का ये है। कहाँ पे है? ये है लेह में, ठीक है, कहाँ पे है? लेह में, ये भी ध्यान रखिएगा, लेह में है ये। और इसका नाम भी आप याद रखिएगा। और पूरा वर्ल्ड का 23rd नंबर का है। और
हाईएस्ट कॉमर्शियल एयरपोर्ट है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया था, पीएम स्वनिधि, ठीक है, ये एक योजना है जिसका नाम है आत्मनिर्भर निधि आप कह सकते हो, और शॉर्ट में आप पीएम स्वनिधि कह सकते हो। देख लो, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। और पूछा गया था जो पीएम स्वनिधि है ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया था, तो द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो जो योजनाएं भी शुरू की गई हैं वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू की गई हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी देखते रहिएगा। तो इस तरह के दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन जो डे मनाया जाता है 26 नवंबर को, वो किस मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है वो मैंने आपको पहले बता दिया है। और यहाँ पे जो ये पीएम स्वनिधि है ना, ये किस योजना के द्वारा शुरू किया गया है, तो द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस तरह से जो भी क्वेश्चन पढ़ते समय आपको दिखे उसे आप जरूर इंपॉर्टेंट समझकर जरूर पढ़ें और ध्यान से पढ़ें। यहाँ पे एक फिल्म फेस्टिवल का नाम है जिसका आप नाम देख लीजिए, सिग्मो हार्वेस्ट फेस्टिवल। और ये फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया गया है, तो ये मनाया गया है गोवा में, ठीक है, गोवा में मनाया गया है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन जो होस्टिंग प्लेस है ना, तो वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो गोवा में मनाया गया है सिग्मो हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। इस एग्ज़ाम में बुक से कम दो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है, बुक से दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो मैंने आपको राइटिंग फॉर माय लाइफ बताया है, जो किसकी है, वो रस्किन बॉन्ड की है, रस्किन बॉन्ड की वो किताब है, ठीक है। तो याद रखिएगा। देखिए एग्ज़ाम में एक बुक तो कंपलसरी पूछा जाएगा आपके, इस वाले एग्जाम में 26 को होना है। और अगर मे बी पॉसिबल होगा तो वो दो बुक भी पूछ सकते हैं, क्योंकि टोटल आपके जीए जो आने हैं 50 क्वेश्चन आने हैं। तो नंबरों की संख्या ज़्यादा है, आपसे पूछा जा सकता है, दो बुक पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देख लीजिए एक बुक और है, ये है स्टीव वगाह की है, ठीक है, वाग्यू या वगा जो भी पढ़ लीजिए आप। इनकी पुस्तक का क्या नाम है ये इंपॉर्टेंट है, द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, ठीक है। तो ये है बुक, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। और हमने आपसे कहा है कि चेतन भगत की जो लेटेस्ट बुक है उसका नाम बता दीजिए, और भी जो नई बुक आपने पढ़ी हो इधर लेटेस्ट में या याद की हो तो उसका भी नाम आप लोग कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। तो ये याद रखिएगा, द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, ठीक है। तो ये देखिए इसमें दो किताबों के नाम पूछे गए हैं, दो बुक के नाम पूछे गए हैं, और दोनों जो पूछे गए हैं वो फेमस हैं। ये कोई कैप्टन है, कहाँ के हैं, किस कंट्री के कैप्टन है, तो ये भी याद रखिएगा। रस्किन बॉन्ड वाली तो है राइटिंग फॉर माई लाइफ। छत्तीसगढ़ से जो क्वेश्चन था, ठीक है, वहाँ पे हमने बात किया था कि वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दो नेशनल पार्क कौन से हैं। तो छत्तीसगढ़ में टोटल 3 है, दो मैंने वहाँ पे बता दिया, एक इंद्रावती करके है, ठीक है। तो ये 3 नेशनल पार्क हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ से जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो ये था कि जो एक है, आपने नाम सुना होगा NTA, ठीक है, NTCA है, इसका पूरा नाम है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। तो इसके द्वारा, ठीक है, दो राष्ट्रीय उद्यानों को, ठीक है, नेशनल जो बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पे दो राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनको जोड़कर एक टाइगर रिजर्व बनाने की बात की जा रही है, ठीक है, एक टाइगर रिजर्व बनाने की बात की जा रही है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किन दो राष्ट्रीय उद्यानों को संयुक्त रूप से मिलाकर एक टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। तो वो दो चीज़ें कौन सी हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो दो चीज़ों को मिला के बनाया जाएगा, पहली चीज़ें क्या है, दूसरी चीज़ें क्या है, ये जान लीजिए। तो वहाँ पे एक जो गुरु घासीदास था, मैंने आपको दिखाया था, गुरु घासीदास, इसको ये क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और दूसरा क्या है, तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। ये दोनों को मर्ज करके, कौन मर्ज कर रहा है इसमें, एनटीसीए, जिसको मैंने बताया नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो ये क्या है, दोनों को मर्ज करके एक बना रही है टाइगर रिजर्व, और ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में। ये था ओरिजिनल क्वेश्चन, ठीक है। वहाँ पे आपने नेशनल पार्क के बारे में देखा था, जो 3 है टोटल, वहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 ही नो टोटल। और ये क्वेश्चन था, यहाँ पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें भी एक आपकी रैंकिंग पूछी गई है, फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2021 रैंकिंग पूछा गया है कि फोर्ब्स के द्वारा जो बेस्ट एम्प्लॉयर 2021 की रैंकिंग दी गई उसको किसको दी गई है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को दी गई है, टॉप पे है। यहाँ पे आपको इसी पेपर में आपको एक फीफा की रैंकिंग पूछी गई थी। तो फीफा की जो इंडिया की रैंकिंग है वो है 106 रैंकिंग। तो देखिए रैंकिंग से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्ब्स वर्ल्ड के द्वारा बेस्ट एम्प्लॉयर 2021 रैंकिंग है वो किसको दिया गया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज को। और यहाँ पे पोजीशन देख लीजिए, इनका पोजीशन 52। तो ये भी क्वेश्चन, इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की उम्मीद बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे टोटल कितने क्वेश्चन आपको पता है, 50 क्वेश्चन है। और
काफ़ी इंपॉर्टेंट जीए है ना इसमें, जनरल अवेयरनेस। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मैंने आपसे कई बार बताया है कि डे से भी आपका एक क्वेश्चन आना है, ठीक है, दिवस से एक बार जरूर क्वेश्चन आएगा, उसका थीम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो डे भी सारे इंपॉर्टेंट जितने भी हों, लेटेस्ट हों, इधर 3 to 4 मंथ के, ठीक है, जो भी लेटेस्ट डेट हो, अप्रॉक्स 6 मंथ के तो डेट आप कर ही लीजिए, इसमें से आपका एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, 3 to 4 मंथ के जो लेटेस्ट होते हैं वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और पिछले जो 3 मंथ के होते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है वर्ड मेरेटाइन, मेरे टाइम डे पूछा गया, जो मनाया जाता है 29 सितंबर को, और जो उसकी थीम थी यहाँ पे देख लीजिए, सिफर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर, ये इसकी थीम रही है इस डे की। तो कोई भी डे आपसे पूछा जा सकता है। अभी दिसंबर में ढेर सारे डे हैं। दिसंबर 1 दिसंबर को कौन सा डे मनाया गया है ये भी कमेंट करके बताइए, सेकंड को भी कौन सा मनाया गया है, और थर्ड को भी कौन सा मनाया गया है। तीनों 1 2 3 डे जो है दिसंबर के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इनकी थीम और इनके डे ज़रूर बताइएगा, और 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ज़रूर बताइएगा। एक क्वेश्चन स्पोर्ट्स से आया हुआ था जिसमें पूछा गया था कि ये भवानी देवी जो है वो किस किस स्पोर्ट हैं, कौन सा खेल खेलती हैं। तो वो खेलती हैं फेंसिंग। ठीक है, फेंसिंग या फेंसर ये कह सकते हैं, और इनका पूरा नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, इतना बड़ा सा नाम है, और सिंपली आल्सो नोन एज ये भवानी देवी। ठीक है, तो भवानी देवी याद रखिए, और ये शॉर्ट फॉर्म में इनका नाम देखे रहिए, इतना बड़ा सा नाम है, बड़ा सा नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनका खेल, तो एक आपका स्पोर्ट आएगा, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट का गेम हो, कुछ पूछ ले कि कौन विनर है उसमें, किसने ओन हुआ है वो कौन सा, चाहे यूएस ओपन हो, उबर कप हो, थॉमस कप हो। यहाँ पे उबर कप पूछा गया है, आगे हम आपसे डिस्कस करते हैं। या किसी भी एक प्लेयर का नाम पूछा देगा आपको, किस खेल से जुड़े हुए हैं, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो आएगा। तो इतना कर लीजिए कि कम से कम जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं उनके नाम जरूर याद रखिए, और किस स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं। जैसे भवानी देवी अभी हाल ही में इन्होंने फेंसिंग में कुछ जीता है, तो ये कमेंट करके बताइए इन्होंने क्या जीता है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन था कि फर्स्ट सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है। ठीक है, किस कंट्री ने सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है अपने स्पेस में। तो ये लॉन्च किया है चाइना ने। ठीक है, चाइना ने लॉन्च किया, चाइना हैज सक्सेसफुली लॉन्च सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो चाइना ने लॉन्च किया है। देखिए यहाँ क्वेश्चन उबर कप से पूछा गया था। थॉमस कप तो मैंने आपको दे दिया है, किसने जीता है कौन हारा ये आप यहाँ देख सकते हैं। बट उबर कप से पूछा गया था किसने जो है जीता है, तो ये चाइना ने जीता है उबर कप, और जापान को हराया है। अच्छा, इसमें बताइए कि एक उबर कप होता है, एक थॉमस कप होता है, कौन मेल खेलते हैं और कौन फीमेल खेलते हैं। तो ये कमेंट में करके बताइए कौन मेल खेलते हैं और कौन फीमेल खेलते हैं। तो ये पहले आप लोग अंतर कर लीजिए, और दूसरा लगातार चाइना ही जीत रहा है। ठीक है, 15 साल लगातार, ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है उबर कप में। तो चाइना ने हराया जापान को, और थॉमस कप में इंडोनेशिया ने हराया है चाइना को। तो यहाँ पे उल्टा हो गया चाइना के लिए। तो यहाँ पे आप 2 3 क्वेश्चन है, उसका आंसर जरूर कमेंट में करिए। दो तरीके से बेनिफिट करेगा, एक तो आपका रिवीजन भी होता जाएगा। ठीक है, रिवीजन भी होता जाएगा कि आपने जितना पढ़ लिया है उसमें से कम कुछ नहीं तो 40% ये क्वेश्चन कवर कर रहा है, क्योंकि मैं पूरा डिटेल में भी चल रहा हूँ, और जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उस तरह की हम बात करते रह रहे हैं। तो ये आप तो एक रिवीजन में फ़ायदा करेगा, दूसरा आपको आपको क्वेश्चन करने में मदद करेगा कि हाँ क्वेश्चन कैसे आए थे और कैसे पूछे जाएंगे। तो द गवर्नमेंट हैज़ अकॉर्डेड द महारत्न स्टेटस। ठीक है, महारत्न का स्टेटस किसको दिया गया है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी को महारत्न स्टेटस दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, कितनी अच्छा महारत्न कंपनियां कितनी अब हो गई हैं, एक क्वेश्चन ये आप बता दीजिए, और मिनी रत्न कितनी हो गई हैं ये क्वेश्चन बता दीजिए। ये दोनों कमेंट में करके बता दीजिए, क्योंकि आपकी भी तैयारी अब हो रही है और आप भी काफ़ी कुछ पढ़ चुके होंगे। तो इसका भी आंसर आप लोग प्लीज़ ज़रूर देते रहिए। यहाँ पर एक डे और मनाया गया है, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज सेलिब्रेशन। ये 23 सितंबर को मनाया गया है। यहाँ पे डे से 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, और आपके एग्जाम में तो एक तो पक्का पक्का है, 2 भी पूछा जा सकता है। उसकी थीम है वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स। आप बताइए 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 10 दिसंबर को कौन सा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। शक्तिकांत दास क्या हैं, ये आरबीआई के गवर्नर हैं। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। कितने नंबर के हैं, 25 नंबर के गवर्नर हैं ये। इनका टेन्योर भी बढ़ा दिया गया है 3 ईयर के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, जितने लोगों का टेन्योर बढ़ाया गया है, चाहे योजनाएं हो, स्कीम हो, या कोई अपॉइंटमेंट हो, नियुक्तियां हो, ठीक है, उनका जिनका भी टेन्योर बढ़ाया गया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि शक्तिकांत दास का जो टेन्योर है वो 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, जो आरबीआई के 25 नंबर के गवर्नर हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं जीरो इमिशन की बात की गई है, ठीक है। जीरो इमिशन कार्बन की बात की गई है, ठीक है। कार्बन की बात की गई है, जीरो इमिशन कार्बन कब तक कर लिया जाएगा, 2060 तक। अभी जो COP26 की बैठक हुई है, कहाँ पे हुई है, ग्लासगो में हुई है। 27 मैंने आपसे पूछा कहाँ पे होनी है, तो ये मिस्र में होनी है, ठीक है। मिस्र में होनी है। और 28 कहाँ पे होनी है, ये आप सर्च करके बताइए, ठीक है। मिस्र में होनी है 27। तो जीरो इमिशन कार्बन जो 2060 रखा गया है किस कंट्री के द्वारा, तो ये रखा गया है चीन के द्वारा, चाइना के द्वारा, ठीक है। 2060 तक किसका रखा गया है, चाइना के द्वारा। भारत का कब तक है, तो भारत का 2070 तक है। 2017 तक भारत क्या करेगा, जीरो कार्बन इमिशन करने का लक्ष्य इसने रखा है। यहाँ पर जीरो कार्बन कार्बन इमिशन की बात हो रही है, तो यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, 2030 तक जो जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य घोषित किया है वो है USA यानी अमेरिका, ठीक है। दो अगर हम बात करें, न्यूजीलैंड ने रखा है। फिर हम बात करेंगे 2060 की, लक्ष्य रखा है चीन यानी चाइना ने रखा है। फिर 2070 की बात करेंगे, ये रखा है अपना इंडिया ने, भारत ने रखा है, ठीक है। तो 2030, 2050, 2060, 2070 ये जरूर याद रखिएगा। ये ग्लासगो 26 जो COP26 हुआ है उसमें इन लोगों ने घोषणा की है कि इतने ईयर तक में हम लोग क्या करें, जीरो कर देंगे। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि 2060 तक, ठीक है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है कि 2060 तक एंड 2060 तक कौन जो है जीरो इमिशन ग्रीन हाउस कर देगा, ग्रीन हाउस गैसों को जीरो कर देगा, ठीक है। नेट जीरो ग्रीन हाउस कर देगा, नेट जीरो ग्रीन हाउस कर देगा 2060 तक। तो वो है आपका UAE है, ठीक है। UAE क्या करेगा 2060 तक, वो ग्रीन हाउस गैसों को जीरो कर देगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या था ये तो नहीं पता है, बट अगर हम PNB मेटलाइफ के एक्विजिशन की बात करते हैं तो वो है आपका 1906 रुपीज़, 06 रुपीज़ करोड़, ठीक है। करोड़ रुपीज़ है, 1906 करोड़ रुपीज़ है। ये एक्विजिशन अमाउंट है जो PNB का मेटलाइफ में, ठीक है। तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन था, और इसकी जो ओनर है वो पंजाब नेशनल बैंक ही है, एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए। और 1906 करोड़ का ये अमाउंट है। तो क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन था ये तो नहीं पता है, बट इसका जो अगर अमाउंट पूछा जाए, ग्रेजुएशन अमाउंट, तो वह है 1906 करोड़ रुपीज़, ये है इसका अमाउंट। यहाँ पे एक क्वेश्चन इस तरह पूछा गया था, विच IPL टीम इज़ यूनिकॉर्न, ठीक है। यहाँ पे दो बार टाइप हो गया, इसे काट दीजिए। तो यहाँ पे सिर्फ ये पूछा गया है कि विच IPL टीम इज़ यूनिकॉर्न, तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका चेन्नई सुपर किंग्स, ठीक है। ये IPL की यूनिकॉर्न टीम है, तो चेन्नई सुपर किंग याद रखिएगा। IPL इस बार कौन जीता है ये चीज़ आप बताएंगे मुझे। 2 टीमें जो शामिल हैं वो भी कमेंट में कर दीजिए, हम आपको बता चुके हैं। और IPL का विनर कौन है ये आप बता दीजिए। इस एग्ज़ाम के इतने ही क्वेश्चन कलेक्ट हो पाए थे, और सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो सारे क्वेश्चन को आप लोग देखिए, और इस वीडियो को साथ अपने अपने क्वेश्चन को रिवीजन कर लीजिए कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हो गई। अगर आपको एग्जाम देने को मिलता तो कितने क्वेश्चन आप इसमें अटेम्प्ट भी कर पा रहे हैं, ये भी कमेंट में करिएगा। कोई क्वेरी होगी तो भी आप कमेंट में करिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और पढ़ाई अपनी जारी रखिए। कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट में हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।